हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन की वो कौन सी घटना थी जिसने आपको बदल दिया। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा जो है नॉट मैजिक वर्कशॉप जो है वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 1111 रुपये है और 8 दिन का ये वर्कशॉप है, मीन्स 1 वीक का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है वो वही ज्वाइन करेगा जिसको डिवाइन एनर्जीज या जिसको एंजल्स ने या ईश्वर ने चुना है, वही जो है इस वर्कशॉप को अटेंड करेगा। और अगर आपके जीवन में बदलाव आना है या ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तभी आप इस वर्कशॉप को जो है अटेंड कर पाएंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि बहाना बन जाता है, हम नहीं अटेंड कर पाते। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप सबकी मैं करंट एनर्जी देखूंगी कलेक्टिव लेवल पर। कलेक्टिव लेवल पर आपकी एनर्जी क्या चल रही है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है। आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है ये हम देखेंगे। आप किस एनर्जी में हो इस समय। हैप्पी फैमिली, आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है ये आपसे रिजोनेट करे। हो सकता है कुछ भाग आपसे रिजोनेट कर सकता है, जितना करता आप ले लें। अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। ऑल टाइड अप, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, अप्रिसिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर मैं बोलूँगी 5% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई ऐसी घटना होनी बाकी है जो उनकी लाइफ को बदल दे, जो उनकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस लेकर आए। क्योंकि ये जो कार्ड है ऑल टाइड अप का, ये यही बता रहा है मुझे, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्टक एनर्जी में हैं, बहुत कह सकते हैं बंधी हुई एनर्जी में है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है और घुटन भरा हो सकता है आप जीवन जी रहे हो और उस जीवन से आप निकल नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो कई बार, लेकिन आपका फोकस उस चीज़ पर नहीं हो पा रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी में कहूँगी तो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे जो है शेडो कार्ड में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके जीवन में एक बैलेंस जो है 90% लोगों के जीवन में आ चुका है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, आपके अंदर एक पावर आया है, आप जीवन में जो है आगे बढ़ रहे हो, है ना। आपके अंदर एक कह सकते हैं आप एक सशक्त पर्सनालिटी बनकर उभर रहे हो, है ना। आपकी लाइफ में एक अप्रिसिएशन आ रहा है, एबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, आपके काम होने लगे, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। क्योंकि इस समय आप जो है एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी में है। आपकी एनर्जी जो है बहुत बैलेंस्ड है ना। तो
यहाँ पर कुछ लोग 5% लोगों के लिए बोल रही हूँ स्टक एनर्जी में है। देखिए, अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, नेगेटिव सोचते रहेंगे, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। हमें जिस एनर्जी में रहना है या जिस एनर्जी में हम रहना चाहते हैं, आपको उसी एनर्जी में रहना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं अगर पॉजिटिव, आपकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव हों, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो आपको उसी एनर्जी में रहना पड़ेगा। भले ही आपके जीवन में हो सकता है नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, आपके जीवन में हो सकता है आप बहुत कड़वे अनुभव जो हैं फेस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको इस एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी से बाहर आना है, अपने घुटन भरी जीवन से निकलना है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ आप किसी चीज़ की इच्छा करने लगते हो, वो इच्छा आपकी पूर्ण होने लगती है। जब वो इच्छा तीव्र होने लगती है तो ईश्वर भी उन इच्छाओं को जो है वो पूर्ण करने लगते हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाते हैं इस एनर्जी से निकलने के लिए। तो आप जो है सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे को जो है भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि दी है, दिल दिया है सोचने के लिए, दिमाग दिया है, शरीर दिया है करने के लिए। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम अगर इस इंसान योनि में आए हैं, हम एक इंसान बनकर इस प्लेनेट अर्थ पर आए हैं, तो भगवान ने हमें बहुत कुछ जो है शक्ति दी है, पावर्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं पॉजिटिव, है ना। तो आप चाहें तो अपने जीवन को पल में बदल सकते हैं अगर आप ठान ले तो। और अगर आप इसी एनर्जी में रहते रहेंगे, रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या होगा, कभी नहीं होगा कुछ। सोचते सोचते आपकी जीवन निकल जाएगा। लेकिन आपको जो है कुछ करना पड़ेगा, आपको कोई प्रयास करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और जो आपकी जीवन शैली चल रही है, उस जीवन शैली को आपको बदलना पड़ेगा, तभी जीवन में चेंज आता है, तभी जीवन में बदलाव आता है, उससे पहले नहीं आता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, यहाँ पर 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, आप हील हो रहे हो। आर्कएंजल रफाएल की सपोर्ट आपको मिल रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर कुछ लोगों का, देखिए कुछ लोग तो नेगेटिव एनर्जी में हैं, कुछ लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपने पास्ट चीज़ों में जो है, आप पास्ट चीज़ों से हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने सबके लिए बहुत कुछ किया हो, सबके लिए त्याग किया हो, लेकिन उन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, उन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप परेशान रहे, आप दुखी रहे, आपको जब जो थी हेल्प की ज़रूरत थी, जब आपके अपनों ने जो था मुंह फेर लिया आपका, है ना। तो आप इन सब चीज़ों से अब हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पर कुछ लोगों को सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जीवन के हर रंग वो जो हैं फेस कर रहे हैं, मीन्स आप जीवन के खुशनुमा पल को जो है महसूस कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश हैं, आपके जीवन में भगवान ने आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दी, है ना। तो आपके जीवन में बदलाव हो चुका है। यहाँ पर 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप अपनी जो है आप अपनी लाइफ में जो है खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, है ना। या आर्कएंजल गैब्रियल आपको जो है खुशियाँ दे रहे हैं, आपको करियर में जो है प्रमोशन मिल रहा है, आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको हर तरह से, आपको नेम, फेम, गुडविल, आपको प्रमोशन, हर चीज़ आपको खुशियाँ, हर तरह से जो खुशियाँ होती है ना, वो आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप इस एनर्जी में हैं। और जो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी में है, तो आपको ये जो एनर्जी है, आपको इस एनर्जी से निकलना है और यहाँ पर आपको इसी तरह से हील होते रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी हील हों, तो आपको जो है ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर 1577 जो है
नंबर लिखना चाहिए। और ये जो है आर्कएंजल रफाएल का हीलिंग कोड नंबर है। अगर आप इसको अपने हाथ पर कहीं पर भी आप ऐसे लिख लो ग्रीन कलर के पेन से, जहाँ पर कोई देखे ना, उल्टे बॉडी पार्ट में, मतलब लेफ्ट बॉडी पार्ट में, तो आप जो हो जल्दी हील होने लगोगे। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन में वो पॉजिटिव चेंज कैसे आया, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। किस तरह से आए, क्या हुआ आपकी पास्ट लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने पॉजिटिव चेंज आए। और कुछ लोग जो हैं अभी भी जो एक स्टक एनर्जी में है, क्या हो रहा है पास्ट में, क्या ऐसा उनकी लाइफ में घटित हुआ, ये हम देखेंगे। इंटीग्रेशन, फाइटिंग, पास्ट में कौन सी चीजें हुई, नथिंगनेस, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, क्रिएटिविटी, प्लेफुलनेस, सोर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक शेयरिंग। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट में आपके साथ नथिंगनेस का कार्ड था। आप पूरी तरह अंधेरे में थे, पूरी तरह आपकी जो जीवन था वो एक डार्क बन गया था, बहुत अंधेरा छा गया था आपके जीवन में, है ना। और उस अंधेरे से जो है आप निकल कर आए हो, है ना। उस अंधेरे से आप हील होते हुए नज़र आए हो सकता है लोगों ने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ जो है आपको ऐसा लगा जैसे जीवन में आप कुछ भी नहीं है जीने के लिए। लेकिन फिर भी वो डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको कहीं ना कहीं आपको शक्ति दी, आपको ब्लेसिंग्स दी, उस ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई और आप इस एनर्जी से निकल कर बाहर आए। यहाँ पर फाइटिंग, आपने जो है बहुत लड़ने की कोशिश की, आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोगों ने जो है आपको जो है वो गिराने का पूरा पूरा प्रयास किया। आप हालांकि अपने जीवन से लड़ते आए, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी आप उनसे फाइट कर रहे थे, है ना। और लेकिन तब भी लोगों ने आपको जो था गड्ढे में धकेला, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप अपने जीवन में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनसे आप फाइट कर रहे थे और उसी चीज़ों का जो था लोग फ़ायदा उठा रहे थे, उसी चीज़ों का लोग जो था बेनिफिट ले रहे थे, और आपको उन लोगों ने और गड्ढे में डाल दिया और अंधेरे में डाल दिया, है ना। तो यहाँ पर आप जो हो इन चीज़ों से जो है हील होते हुए आप नज़र आ रहे हो। साथ साथ आपने लोगों के साथ बहुत कुछ किया, आपने लोगों की मदद करी, आपने लोगों की हेल्प करी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहूँगी, आपने लोगों को सहयोग दिया, आप लोगों के साथ खड़े रहे, है ना। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग आपके अपने हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे वो लोग हो सकते हैं। आपने उस इंसान का बहुत साथ दिया, आपने अपने अपनों का बहुत साथ दिया, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन उन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, आप उनकी चिंता करते थे, आप उनके दुख दर्द को सहन नहीं कर सकते थे, है ना। तो लेकिन उन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, और जब आप परेशानियों से जूझ रहे थे तो भी आपके अपनों ने जो थी आपकी मदद नहीं करी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आप खुद ही अपने जीवन की परेशानियों से लड़ते रहे, है ना। तो ये जो घटना हुई आपकी पास्ट में, जब आप अपने जीवन से फाइट कर रहे थे, आप अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहे थे,
तब लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जीवन में चले गए जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आया हो, क्रिएटिविटी का कार्ड है, कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी महिला आई हो, कोई ऐसा पुरुष आया हो जिसने आपके जीवन में एक रोशनी लेकर आया, जो आपके जीवन में एक रोशनी लेकर आया, जिसने आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करी, जिसने आपको हेल्प करी, जिसने आपको मोटिवेट करा कि आप ये करो वो करो, तब आप इस जो थे इस जीवन से निकलकर बाहर आए। तो ये जो एक घटना थी आपकी, इसने आपके जीवन को बदल दिया। कुछ लोगों के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड ये आता है, कुछ लोग जो थे वो जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था उसको खुशी खुशी जो थे उन चीज़ों को फेस कर रहे थे, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को, अगर उनके जीवन में कुछ परेशानियां आई, अगर उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, तो उन्होंने उसको गो विद द फ्लो चलने दिया। मतलब उन चीज़ों को इतना अपने दिमाग पर, दिल और दिमाग पर हावी नहीं किया और लेट गो करके आप चलते रहे, है ना। तो अब आपके जीवन में जो हुआ है ना, आपने उन चीज़ों को प्लेफुलनेस में लिया, है ना। ये आपने ये सोचा कि ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जीवन में अच्छा समय भी है, जीवन में बुरा समय भी है, और उस उतार चढ़ाव को झेलते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते रहे खुशी खुशी, है ना। और जो कुछ मिल रहा था आप उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर जो थे जी रहे थे। तो आपके जीवन में जो था एक पॉजिटिव जो था एक बिगिनिंग आई, द सोर्स का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आई जिसने आपके जीवन को जो था बदल दिया। आपने देखो, जो हर समय कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुई। तो यहाँ पर यही वाली बात, आप उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के आप पूरे समय आप एक ही एनर्जी में रहे। आपकी जो एनर्जी थी आपने उसको चेंज नहीं करा, आपने उसको अपने दिल पर नहीं लिया। कुछ लोग होते हैं ना कि परेशानियाँ आती हैं, दिक्कत आती है तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप जो थे इस उम्मीद से चलते रहे कि जीवन में एक ना एक दिन एक नई सुबह जरूर आएगी। ईश्वर की नज़र एक ना एक दिन आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। और जब आप इस एनर्जी में रहे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे, और आपने एक न्यू बिगिनिंग करी लाइफ में, और वो न्यू बिगिनिंग जो थी वो आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली, जो ये कार्ड आ रहा है वो यही बता रहा है। आपकी लाइफ में जो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो यही बता रहा है कि आप इस एनर्जी में रहे, तब आप इस एनर्जी में अब आए हो, है ना। तो ये जो घटनाएं थी, है ना, आपने जो था प्रयास करना नहीं छोड़ा। आपने अपना जो आप अपना 100% आप देते थे वो कभी नहीं छोड़ा। भले ही आपके जीवन में फेलियर्स आए हों, भले ही आपके जीवन में आपको कभी कभी आप असफल भी हुए हो, एक मोमेंट ऐसा भी आया हो जब आपको लगा हो कि अब तो बस हो गई, अब नहीं करना, है ना। कभी कभी आपको ऐसा भी लगा हो कि अब तो हताश होकर छोड़ने का आपका मन करा प्रयास, लेकिन आप एक पल आपको ऐसा लगा, लेकिन आपने उस जो थॉट को जो था ओवरकम करके उस थॉट को जो है दबाकर आपने फिर से प्रयास किया, है ना। और जब आपने प्रयास किया तो आप जीवन में आगे बढ़े, और यही एक घटना थी जिसने आपके जीवन को बदल दिया। हो सकता है मे भी, देखिए कई लोग, हो सकता है आप अपने अपनों के साथ खड़े रहे, आपके अपनों ने साथ नहीं दिया, है ना, और आप अकेले ही जो थे चलते रहे, और आज आप जो कुछ हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही दम पर हो, आपके ही बलबूते हो। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको हेल्प करी। इस पोजीशन में आने पर
यहाँ आने पर मैंने आपको हेल्प करी, मैंने आपकी मदद करी, कोई नहीं कह सकता। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़े हो, अपनी मेहनत से जो कुछ भी है कर रहे हो। तो ये जो घटनाएं थी वो आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आई। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आपने क्रिएटिविटी दिखाई, आपने देखिए चांद को छूने का प्रयास किया, आप अपने चक्रा को बैलेंस किया, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। तो आपके जीवन में क्या हुआ, आपके जीवन में लोटस, देखिए लोटस क्या बताता है, आपके जीवन में लक्ष्मी आई, आपके जीवन में हर वो विशेष जो थी आपकी वो पूर्ण हुई, आपने चांद को छुआ। तो हमें आपको जो आप थे वो अपनी एनर्जी को जो थे बैलेंस करके चल रहे थे, अपने चक्रा को बैलेंस करके चल रहे थे, है ना। आपको पता था कि दिन के बाद सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह जरूर आती है। और इसी तरह से इस एक कहावत ने आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद करी कि ये अगर घोर काली रात है तो क्या हुआ, कल एक जो है खुशनुमा सुबह भी आएगी। और इसी एक सोच ने जो है आपको जो है सब कुछ दिया। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जिसके साथ रिजोनेट करे वो इस रीडिंग को देख सकता है ना। अब हम देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, आने वाला जो फ्यूचर होगा वो आपका कैसा रहेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। आने वाला जो फ्यूचर है आपका कैसा रहेगा, और आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी आखिरी में कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। आने वाला कल आपका कैसा रहेगा। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कितना पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप पॉजिटिव हो, अभी बहुत सारे कार्ड हैं, रेंडमली निकालूंगी कोई भी एक कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाला जो समय है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको आने वाले कल में, फ्यूचर में आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप जीवन में आगे बढ़ते हुए हर चीज़ में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कार्ड और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया था, शेयरिंग। आप जीवन में जिस भी चीज़ को ज़्यादा शेयर करेंगे वही आपके पास कई गुना जो है आपके पास लौट कर आएगी, मल्टीप्लाई होकर आएगी। अगर आप जीवन में अच्छी चीज़ें लोगों को देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली कम बैक होंगी आपके लाइफ में। अगर आप पॉजिटिविटी दोगे यूनिवर्स में तो पॉजिटिविटी ही रिटर्न आएगी। अगर आप दुखी रहोगे किसी सोच को लेकर कि हम दुखी हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो रहा, अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, आप वही सोच दे रहे हो तो वही रिटर्न आएगा, है ना। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि आपको अच्छी चीज़ों को शेयर करना है। अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो आप उस ज्ञान को शेयर कीजिए। देखिए आने वाला जो समय है वो ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में हर तरह से, आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप अपने परिवार में हर वो खुशी को एंजॉय करेंगे जो आपको करना चाहिए। तो आने वाला समय आपका बहुत पॉजिटिव है। आप कब ये चीज़ों को जो है एंजॉय करेंगे, जब आप शेयर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो जो है अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके रखें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, करियर से रिलेटेड, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई
दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि आपने जो है, जो प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं उसका आउटकम हमें फ्यूचर में मिलेगा, और जो पास्ट में हमने किया था उसका हम प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट में हमें मिल रहा है वो चीज़ें। तो अगर आपने पास्ट में, या ये कह सकते हैं अगर आपने प्रेजेंट में आप पॉजिटिव हो और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, खुशियाँ सब चीज़ आएंगी। लेकिन अगर आप अभी पॉजिटिव नहीं हो, इस एनर्जी में हो, डार्क एनर्जी में हो, तो जीवन में आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, आप इस एनर्जी में रहोगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे। आपको फिजिकली भी सफ़र करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली भी सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो घटनाएं थी, जब लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, उस घटना ने जो थी, आपने उस घटना से प्रेरणा लेकर अपने वक्त को बदला है, अपने जीवन को बदला है। और एक ये भी चीज़ हुई जब आपने अपना 100% लोगों को दिया और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, क्योंकि आप हर समय अवेलेबल रहते थे आप उनके लिए। क्या होता है जब हम हर समय अवेलेबल रहते ना, तो सामने वाला आपको फालतू समझता है, या ये कह सकते हैं कि अगर आप फ्री में कोई चीज़ दे रहे हो ना, तो उसकी भी लोग वैल्यू नहीं करते। आप फ्री में किसी चीज़ का सजेशन दे रहे हो, आप फ्री में लोगों के साथ खड़े हो, जब तक कोई आपसे हेल्प नहीं मांगे, जब तक कोई आपसे निवेदन ना करे, रिक्वेस्ट नहीं करे कि मेरी हेल्प करो, तब तक आपको हेल्प नहीं करनी है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको इन चीज़ों को जो है लागू करना है अपने जीवन में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट एंड म्यूजिक। दूसरा जो कार्ड है वो आया है द गार्डन, पैराडाइज, आइडिलिक टाइम्स। हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। sacred purpose, eternal flame, ancestor legacy, clarity, planning, releasing illusion, friendship, support, fun, unity, play, precognition, psyche ability, future vision। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिल रही है, टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। देखिए आपको ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी एंजल्स की तरफ से आ रही है वो आ रही है टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। आपको अर्थ को टच करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, अपना प्रोटेक्शन करके चलना है, रूट चक्रा को यहाँ पर बैलेंस्ड रखना है, रूट चक्रा पर काम करना है। जब आप रूट चक्रा पर काम करेंगे तो आप फियरलेस रहेंगे, आपको एंजाइटी नहीं रहेगी, आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आप कुछ नया करने के लिए जो है तैयार रहेंगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, यहाँ पर देखिए एक कार्ड ये भी आया है क्लैरिटी, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन। अपने जीवन से जो भ्रम है उनको हटा दें, है ना, और फिर उसके बाद प्लानिंग करें। भ्रम क्या है? आप जो दूसरों को अपना समझने लगते हैं, आप जो ये सोचते हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है, ये नहीं, कोई किसी का नहीं है। आपको एक क्लैरिटी रखनी है। जीवन में जब वक्त आता है, जब जीवन में एक समय ऐसा पड़ाव आता है जब कोई आपका साथ नहीं देता, आपके अपने भी आपका मुंह फेर लेते, उस चीज़ को आप रिलीज़ करें, भ्रम कि सब आपके अपने हैं। कोई आपका अपना नहीं है सिवाय आपकी सोल और ईश्वर, इसके सिवा कोई नहीं है आपका। फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले। फ्रेंडशिप आप ऐसे लोगों से रखिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको खुशी दे, एक अच्छी सोच दे, आपको मोटिवेशन दे, आपको पॉजिटिविटी दे, है ना।
यहाँ पर एंजल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट एंड म्यूजिक। अपने खाली समय में आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, आपको कुछ ना कुछ लर्न करते रहना है। कैसे लर्न करोगे आप? देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास हम कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहती कि हम उस चीज़ को सीख पाएँ। अगर आपके जीवन में सीखने का एक जज्बा है, अगर आपके जीवन में कुछ लर्न करने की एक इच्छा है तीव्र, तो सारी ईश्वरीय शक्ति, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। यूट्यूब में पूरा जो है ज्ञान से भरा हुआ है, अलग अलग चैनल हैं, आपको सिर्फ सर्च करने की देर है, आपको सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब में आप जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है, आप वो जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें और उन चीज़ों से आप जो है सीखें, नोट्स बनाएं। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, सपोज़ आपको क्रिएटिव चीज़ों में, DIY चीज़ों में, मतलब वो लोग क्रिएटिव चीज़ें करते हैं ना, कुछ बनाते हैं, वो अगर चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ें सीखें। आपको अगर ओकल्ट में इंटरेस्ट है तो आप ओकल्ट के चैनल्स देखें, उनसे जो है आप चीज़ें जो ज्ञानपूर्वक, ज्ञानवर्धक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक डायरी में नोट करते जाएं। तो इस तरह से जो है आप हर चीज़ सीख सकते हो। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। देखिए, मेरी बेटी ने जो था कुछ साल पहले जो है गिटार ख़रीदा था, लेकिन क्या हुआ कि गिटार जो था जहाँ वो सीखने जाती थी वो बहुत दूर था और हम उसको अकेला भेज नहीं सकते थे, तो उसने जो है यूट्यूब से ही गिटार सीखा है ना। तो अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, लगन है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, है ना। आपकी बुद्धि को कहाँ लगाना है, कहाँ से आप सीख सकते हो, ये आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाएगा, अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो। आइडियलिक टाइम्स, द गार्डन, द पैराडाइज। अगर आपके जीवन में आप चाहते हो कि आपके जीवन में स्वर्ग रहे, स्वर्ग जैसा जीवन आप जियो, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब हम अच्छा विजुअलाइज करेंगे, अच्छा सोचेंगे, नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे, हम पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में खुश रहने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करें, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं हम उसी पर फोकस करें। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है हार्वेस्ट। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप अगर किसी की हेल्प करते हो ना, आप किसी की मदद करते हो ना, तो ईश्वरीय जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं और दिव्य शक्तियाँ जो हैं आपको मदद करती है, हेल्प करती है, आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। सेक्रेट पर्पस हो सकता है आपके एंसेस्ट्रल में, हो सकता है आपके जो पूर्वज हो वो कुछ ऐसा काम करते हों, है ना। उस पर्पस को आपको फुलफिल करना है ना। जैसे होता है ना कि कई पूर्वज आपके करते आ रहे हैं तो आपको वही काम करना चाहिए। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं। साइकी एबिलिटी, फ्यूचर विजन, आपको साइकी एबिलिटी डेवलप करनी है। विजन, फ्यूचर को देखने वाली जो एबिलिटी होती है, साइकी जिसे हम बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है। आपको एमिथिस्ट ब्रेसलेट जो है वो पहनना चाहिए। अगर आप थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहते हो, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। ये जो है आपके, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी देगा, एंग्जाइटी फ्री रखेगा, आपको कभी एंग्जाइटी नहीं होगी, और आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा। और जिसका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है वो जीवन में उसको आने वाली चीज़ों का आभास होने लगता है। वो चीज़ें सपने के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू जो है मिलने लगती हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।